नमस्ते साथियों, मेरा नाम शिव शर्मा है। मैंने कोरोना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है कि जब तक हम हिंदुस्तान से इसका खात्मा ना कर दें तब तक मैं आपको हर वो छोटी बड़ी बात बताता रहूंगा कि ये बीमारी आपको छू भी ना पाए, और अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी आपको घेर भी ले तो ये आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। इसी मुहिम के तहत मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जिनको पिछले 30 साल से कोई बीमारी नहीं हुई। उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि कोई बीमारी उन्हें आज तक छू ही नहीं पाई है। वो आज हमें बताएंगे कि इस कदर इम्यूनिटी उन्होंने किस प्रकार स्ट्रांग की। दोस्तों, कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मगर अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज जो कोरोना की मृत्यु दर निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ 0.01% है, यानी बहुत ही कम है। मगर जो बुरी बात है वो ये है कि इसका डर बहुत बड़ा है। जो भी इसके मरीज बन रहे हैं उसमें से कुछ सिर्फ इसके डर के कारण अपनी जान दे रहे हैं। दोस्तों, मैं तो आज एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। देखिए, कोरोना लगभग सबको होगा, तो या तो अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की अभी मेहनत करके इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर लें कि वो इसका मुकाबला कर पाए। नहीं तो दोस्तों, वो 15 दिन जब आपके परिवार का कोई सदस्य क्वारंटाइन रहेगा तो 15 दिन आपको मौत के खौफ के साए में निकालने पड़ेंगे। तो सुनिए और देखिए क्या कहते हैं मिस्टर इंडिया श्री सुरेंद्र गोगी जी। सुरेंद्र गोगी जी, आपका स्वागत है। पिछले 30 साल से आपको बुखार तक नहीं हुआ और हम सब जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस कोरोना काल में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथियों को भी बताइए कि किस तरह से आपने कदम दर कदम अपनी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रांग किया ताकि वो भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकें और कोरोना से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें सबसे बड़ा जो कहते हैं कि हमें इससे डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ने के लिए भी आपको पैनिक नहीं होना। सिंपल आपको अपने डे के जो रूटीन है, कुछ बातें हैं, उसी में आपको उसको ऐड ऑन करते जाना है। आप अपने आप डे बाय डे इम्प्रूव होते चले जाओगे। आपको इससे कोई भी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें अब पता नहीं है कि किसको कोरोना हो चुका है या हो सकता है। तो इसके लिए हमें डे बाय डे, जैसे कहते हैं कि उसको रोज़ मारना है, तो उसके लिए हमें रोज़ के जो सुबह का हमारा रूटीन है उसी को लेके चलना है। कि सबसे पहले हम जो अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं दिन से, सुबह जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले हमें गुनगुना पानी, जो रूटीन में बोलते हैं कि तांबे के जग में आपको रखना है। रात को लकड़ी के किसी भी चीज़ पे आप रख सकते हो। उसके 2 गिलास गुनगुने पानी डेली पीने हैं। उसको दिन में 2 बार लेना है और उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद जब आप लाइफ शुरू करते हैं तो जो डाइट आपने 1 घंटे बाद लेनी है, उसमें आपने जो विटामिन सी का सोर्स कहते हैं उसको आपने ऐड ऑन करना है। उसमें फ्रूट में आप मौसमी, संतरा, आंवला, ये चीज़ आप ले सकते हैं। और डेली रूटीन में रात को मुनक्का भिगो के रखने, 5 मुनक्का रोज़ का रूटीन रखना है कि आपने रोज़ खाने हैं उसको। उसके बाद जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद अपना रूटीन रखिए कि आपने उस ब्रेकफास्ट में हम जो रूटीन अपना इम्यूनिटी के लिए करते हैं कि आंवला, उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक, इन चीज़ों की एक चटनी बना के रखो। रोज़ की रूटीन में जब आप डाइट लेते हो उसमें अपने उसको ऐड ऑन कर लो, वो आपने लेना है। और सिंपल सा मेथड है कि हर एक डाइट जो आप दिन में 3 बार आप अपना नॉर्मली जो डाइट लेते हैं उसमें आप अपना ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, और पर उसमें आपने वो ध्यान रखना है कि लौंग, काली मिर्च, अजवाइन और मुलैठी, दालचीनी, इसमें से कोई भी चीज़ 2-3 चीज़ आप ऐड करके उसको आप उबाल के वो ले सकते हैं। सिंपल आपने ब्लैक टी, लेमन टी या नहीं बनानी ग्रीन टी, तो सिंपल पानी में थोड़ी सी अदरक और हल्दी और सेंधा नमक मिला के वो आप जो काढ़ा कहते हैं वो बना के आप पी सकते हैं। उसी के साथ आपका डेली रूटीन जैसे अब शाम का वो हो गया। अब एक आदमी, सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जो आदमी बाहर निकलता है, इसमें यह ध्यान रखना है कि हम रास्ते में कई बार नोट करते हैं कि मास्क को कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, तो मास्क पे बार बार हाथ ना लगाएं। और कई देखा है कि मुंह पे लगाते हैं, नाक खुली हुई है।
आप मुंह पे लगाने के बाद दूसरों को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आपने अपने आप को कहाँ से सेफ रखा है? क्योंकि जाने के दो ही रास्ते, आप तो या तो नाक से जाओगे या मुंह से जाना है। तो इसलिए जब कहते हैं कि इसको 5 दिन आपके मुंह में रहता है, तो इसको ख़त्म करने का डे बाई डे यही नतीजा है कि सबसे पहले तो आप नहाते ही सबसे नाक में जो आप है सरसों का तेल लगाना है, कि आपका अगर वायरस नाक के रस से अंदर जाता भी है तो आपकी नाक में चिपक जाए, भाई आपके अंदर ना पहुंच पाए। और उसके लिए रात को जो भी आदमी घर से निकलता है बाहर काम के लिए, उसको भाप डेली रूटीन में रात को लेनी है। आलस नहीं करना उसके लिए कि आप सोचोगे नहीं यार चल छोड़, आज छोड़ देता हूँ। तो आपको ये थोड़ी पता है कि वायरस आज अंदर गया है या नहीं गया है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैं बाहर निकला हूँ तो वायरस मेरे अंदर आ चुका है। तो उसको डेली आपने उसी दिन उसकी काट करनी है कि भाप आपने डेली लेनी है कि आपका नाक का रास्ता है वो क्लियर हो जाए। बाहर से जब आते हैं तो नाक अपना साफ करें अच्छे से। और गले के लिए जो तीनों टाइम का आपका काढ़ा इसलिए बताया कि रात को वो पी के जरूर सोना है। जो काढ़ा नहीं पी सकते वो सिंपल दूध में आप हल्दी और मुनक्का डाल के वो पी सकते हैं, या शाम को आप अपना हल्दी और दूध अपना वो ले लें कि आपने ये रूटीन में लेना ज़रूर है। हल्दी को किसी भी रूप में आपने चाहे दूध में डाल के लें या पानी में डाल के लें, इसको रात को सोने से पहले ज़रूर लेना है। एक तो ये लेना, अगर आप कुछ नहीं ले सकते तो आपको हल्दी और सेंधा नमक से गरारे करने हैं कि आपका मुंह का रास्ता क्लियर करना है। और नाक के लिए आपको बता दिया कि भाप आपको डेली लेनी है। उससे अलावा जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप जो भी चीज़ आपने पहन रखी है, शूज़ पहने हुए हैं, स्लीपर पहने हुए हैं, आपने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे पहले रूटीन में होता था कि घर के अंदर जब आदमी आता था तो उसके हाथ पैर पहले धुलवाए जाते थे, वही आपको करना है कि अपने स्लीपर या शूज़ आपको पहले उतार के रखने हैं। कपड़े आपने उतार के सीधा बाथरूम में, या तो कोई आपकी बकेट हो जिसमें आपने सर्फ भिगो रखा है उसके अंदर डाल के आप रखें, उसमें भिगो दें। या एक ऐसी जगह सेपरेट हो कि आपने रख दिए कि आपको एक दिन कोई हाथ नहीं लगाना कि बाद में उसको अपने आप धो लेंगे, चाहे उस कपड़ों को हाथ क्या धो दें, उसे पहन के अंदर ना जाए। बस आपको इतनी छोटी छोटी बातों का आप अगर कर लेंगे, उसका आपका अपने आप कोई भी चीज़ आपको नहीं पकड़ सकती। अच्छा गुरुजी, आप जो सारा दिन ये कुछ 4 चीजें मैंने आपसे आपके मुंह से भी सुना है, आप चूसते हैं टॉफी की तरह, जरा उसके बारे में कुछ बताएंगे और उसका क्या योगदान है हमारे शरीर को इस कोरोना से लड़ने के लिए? वही चीज़ अभी आपको जो बताई थी कि नाक में तेल लगा के रखना है। दूसरा आपको जो अभी जो बताए हैं मसाले बताए हैं, लौंग है, काली मिर्च है, अजवाइन है, दालचीनी है, तुलसा जी है, कि जब भी आप घर से निकलें तो उसको मुंह के अंदर डाल लें और जितना हो सकता है जब तक आप उसको चूसते रहें कि आपकी इम्यूनिटी हो, या कोई भी ऐसा जर्म्स अगर आपके मुंह के अंदर जाता है तो हाथ के हाथ उसका खात्मा हो सके। धन्यवाद गुरुजी, Thank आपका you. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, अगर आपको ये बातें सही लगी तो इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि औरों को भी ये बातें आप समझा सकें, बता सकें और अपने चाहने वालों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक हम हर वो मामूली छोटी से छोटी चीज आपको बताएंगे कि ये बीमारी आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। धन्यवाद।